लंबा मत खींचो। महामारियाँ इंसानियत और हैवानियत का सबसे खूबसूरत और सबसे बदसूरत चेहरा सामने लाती हैं। जैसे कि मैं प्रेस क्लब की इस छत पर खड़ा हूँ और ये सामने मेरे बाज है। बाज नाम सुनते ही एक ऐसी कहानी बुनती है कि ये किसी पर झपट्टा मार ले तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पिछले कई दिनों से ये प्रेस क्लब की छत पर लाचार की तरह बैठा हुआ है। बंदरों से इसकी लड़ाई हुई थी, घायल हो गया था। हमारे साथ हैं संजय सिंह, जो इसकी कहानी सुनाएंगे। ये बताएंगे कि किस तरह से ये बाज यहाँ पर आकर फंसा और आज की डेट में ये इस पिंजरे से जाना नहीं चाहता है। कहने को ये मांस खाता है, लेकिन इन दिनों इसको ब्रेड और चावल से गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन कोरोना की महामारी में अगर इसको पालने में प्रेस क्लब का योगदान है तो वो सिर्फ प्रेस क्लब को लोग जिस रूप में जानते हैं वो उसका अलग चेहरा है। लेकिन इन दिनों यहाँ से लगभग 1000 पैकेट गरीबों के लिए बनते हैं और उनमें एक पैकेट इस बाज का भी होता है। संजय, हमें बताइए कि ये बाज यहाँ पर आकर कैसे फंस गया। मुकेश, हुआ ये है कि लॉकडाउन के चलते प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बंद है, लेकिन प्रेस क्लब की मैनेजिंग कमेटी ने और हम सब लोगों ने मिल कर के ये तय किया कि प्रेस क्लब को सीमित तरीके से खोलेंगे और कुछ स्टाफ को बुला करके फूड पैकेट बनवाएंगे और गरीबों में, मजलूमों में, मजदूरों में बंटवाएंगे। तो यह काम तब से चल रहा है जब से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया लॉकडाउन में बंद है, या यूँ कहें कि पूरा देश लॉकडाउन के चलते बंद है। तो एक दिन हम लोग जब सुबह सुबह पहुँचे यहाँ प्रेस क्लब, तो देखा कि एक बाज नीचे गिरा हुआ है और बंदर उस पर झपट्टा मार रहे हैं। हम लोगों ने बंदरों को भगाया और भगाने के बाद कोशिश की कि ये बाज उड़ जाए, लेकिन बाज उड़ नहीं पाया। और जब हम लोगों ने उसको हाथ से टच किया और उसके पंख को उठाया तो पंख इसका काम नहीं कर रहा था। शायद या तो कोई बीमारी हो या बंदरों ने उसको घायल कर दिया हो, जो भी हो। हम लोगों ने उसको नीचे उठा करके नीचे से और एक डाल पर रख दिया। तो क्या आपने इसको डॉक्टरों के बारे में सलाह दी कि डॉक्टर से दिखवाया या पक्षी किसी विशेषज्ञ से दिखाया, या तब से इसको यहीं पर क्वारंटाइन किया हुआ है? नहीं, इस लॉकडाउन में तो ना कोई डॉक्टर मिल रहा है, ना कोई ऐसा विज्ञानी मिल रहा है कि जो हमें बताए। हमने क्या किया कि इसे उठा करके एक डाल पर रख दिया और फिर अगले दिन हम लोग आए तो देख रहे हैं कि फिर नीचे गिरा हुआ है और कुत्ते उसको झपट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, बड़ी दिलचस्प बात है मुकेश कि सर्वाइवल का जो एक जो आदमी के अंदर या पक्षी के अंदर या पशु के अंदर जो एक ताकत आ जाती है, वो इस बाज के अंदर मैंने देखा कि एक कुत्ता इस पर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा था और ये पंख को फड़फड़ाने की कोशिश कर रहा था। पंख को जैसे ही उठाता था कुत्ता भाग जाता था। मतलब ये कि एक कुत्ते की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो इस बाज के पास जाए। इसने काफ़ी देर तक अपने आप को कुत्ते से बचा कर रखा। फिर हम लोगों ने सोचा कि ये उड़ नहीं पाएगा और ले आए छत पर, इसको एक जगह दिया ताकि ये सुरक्षित रहे। जाली थी, जाली से इसको ढक दिया गया है क्योंकि बंदरों से भी बचाना है और ऊपर बिल्लियाँ भी आती हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं और इसको पानी और खाना डेली दिया जाता है, डेली इसकी देखरेख की जाती है। यानी कि बाज जो अपने आप में झपट्टा मारने के लिए मशहूर होता है, खुद झपट्टे का शिकार हो गया, लेकिन कोरोना की महामारी के बीच इसको इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल देखने को मिली। और यहाँ पर प्रेस क्लब के ऊपर, जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग यहाँ पर सिर्फ पीने पिलाने के लिए आते हैं, लेकिन वो दरिया दिली दिखाने के लिए भी आते हैं, ये बाज उसकी मिसाल है। मुझे लगता है कि ये कहानी सबसे अच्छी कहानी है जो कोरोना की महामारी में इंसानियत का रूप लेकर आई है।